Hello students. So let's solve this question on integration. This is from the JEE Mains 2019. This is a very important type of question. The format is really important over here. It says the integral of secant to the power of 2 by 3x and cosec to the power of 4 by 3x dx is equal to what? सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि इस फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन होता है साइन पावर nx टाइम्स कॉस पावर mx, अगर यहाँ पे इफ m प्लस n इज इक्वल टू नेगेटिव इवन इंटीजर, अगर m प्लस n की वैल्यू नेगेटिव इवन इंटीजर है तो हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस पावर kx, और k क्या है यहाँ पे, ये जो भी नेगेटिव इंटीजर है ना उसका मतलब माइनस ऑफ m प्लस n, मतलब m प्लस n तो नेगेटिव है, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा तो ये k की वैल्यू है। कॉस पावर k से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं, उससे ये क्वेश्चन क्या होता है सीकेंट और tan में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट इंटीग्रेशन बिकम्स ईजियर। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन whenever m plus n is a negative even integer and ये इस फॉर्मेट में हो। बट अभी आप देखो तो ये इस फॉर्मेट में है नहीं क्वेश्चन, लेकिन उस फॉर्मेट का ही है, उसको आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप इसको देखो डिनोमिनेटर में क्या जाओगे, सेक है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, तो ये कॉस 2 by 3x एंड दिस इज साइन 4 by 3x। अच्छा, अब इनको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो दोनों के एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएंगे, राइट? क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाओ तो देखो ऐसा हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस 2 by 3x और दिस इज साइन ऑफ माइनस 4 by 3x। तो अब यहाँ पे आप देखो माइनस 2 by 3 और माइनस 4 by 3 को ऐड करो, दैट इज माइनस 6/3 विच इज माइनस 2। तो नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है तो मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर cos स्क्वायर x। तो इस cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो देखो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये cos की पावर 2 by 3x है और ये cos स्क्वायर x से डिवाइड करा और ये sin पावर 4 by 3x एज इट इज है। सो अब इससे चेंजेस क्या होगा कि जो 1/cos स्क्वायर है ना ये तो बन जाएगा sec स्क्वायर में। अब डिनोमिनेटर में आप देखो ये cos की पावर 2 by 3 और नीचे cos स्क्वायर है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 2 minus 2 by 3 हो जाएगा 4 by 3। तो ये sin की पावर 4 by 3x तो है ही, और ये नीचे बन जाएगा cos पावर 4 by 3x। इससे क्या होगा, देखो पूरा क्वेश्चन आपका sec और tan में कन्वर्ट हो गया। लाइक अब इसको आप देखोगे तो इस तरह से लिखा हुआ है sec स्क्वायर x और नीचे लिखा है sin की पावर 4 by 3 अपॉन cos पावर 4 by 3, दैट विल बिकम tan पावर 4 by 3x। नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ tan एंड sec। अब यहाँ पे आप बेसिक सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो कि tan x का डिफरेंशियल क्या होता है secant स्क्वायर x, दैट यू कैन डू। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन tan टू द पावर 4 by 3x। तो हियर वी विल से let tan x equals to t। तो tan x equal to t है तो you can say secant square x dx equals to dt, differentiating both the side। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा चेंज हो गया, sec square x dx हो जाएगा dt और ये हो जाएगा t to the power of 4 by 3। नाउ इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा t to the power of minus 4 by 3 plus 1 over minus 4 by 3 plus 1, so that comes out to be minus 1 by 3। सो ये माइनस 3 ऊपर चल जाएगा एंड टी टू द दिस इज टी, सो टी टू द पावर ऑफ माइनस 1 by 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑल्सो। अब टी हमारा क्या था tan x, तो यू कैन सिंपली से कि देयरफॉर जो फाइनल आंसर हो जाएगा -3 tan x to the power of minus 1 by 3 प्लस कॉन्स्टेंट। सो ऑप्शन में देखो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो आप इसको ऐसे अंदर की तरफ भी लिख सकते हो, -10 minus 1 by 3x प्लस कॉन्स्टेंट, सो विच इज ऑप्शन ए।
दिस इज द करेक्ट आंसर. सो स्ट्रेटेजी वाज दिस कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन था. जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो डेफिनेटली आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा. सो इफ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.